हेलो बच्चों, आज हम आव्यूह की दूसरी प्रश्नावली पढ़ाएंगे। तो उसमें पहले देख लो आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, आव्यूहों का योग, योग। तो इसमें क्या होता है, उन्हीं आव्यूहों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनका कोट कैसा होता है, समान होता है। तो उन्हीं आव्यूहों को, जैसे ये है A2 और ये BA2, तो इन आव्यूहों को आपस में जोड़ा तथा घटाया जा सकता है जिनका कोट कैसा होता है। तो इसका कोट कितना है, 2/2, ये भी 2/2 का है। तो इनको क्या है, आपस में जोड़ अथवा घटाया जा सकता है। अब आया आव्यूहों का गुणा, दो आव्यूहों का गुणनफल या गुणा, दो आव्यूहों का गुणा। तो उन्हीं आव्यूहों को आपस में जोड़ा, उन्हीं आव्यूहों का आपस में गुणा किया जा सकता है जिसमें पहले आव्यूह की कोट कितनी है, 3×2, और दूसरे की कोट कितनी है, 2×3। तो ऐसे आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है जिसमें पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूहों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, उन्हीं का गुणा किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो इनका गुणनफल संभव नहीं है। जैसे वो प्रश्न में पूछेंगे, इन दो आव्यूहों का गुणनफल करो, जैसे A और B दो आव्यूह हैं, इनका गुणनफल करो। तो हम पहले यही देखेंगे, पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर है तब तो गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं है। तो ये हुआ तो आव्यूहों का योगफल और आव्यूहों का गुणनफल। यदि किसी आव्यूह में, जैसे ये है, किसी आव्यूह में, जैसे ये कोई आव्यूह दिया है, तो किसी आव्यूह में यदि किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं प्रश्नावली सेकंड। तो प्रश्नावली 3.2, एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल देखते हैं। जैसे दो आव्यूह दिए हैं, एक हम बता दे रहे हैं, एक आव्यूह कितना है, ए दिया हुआ है, आव्यूह ए का मान कितना है, 2, 4, और दूसरा कितना है, 3, 2, और बी कितना है, बी कितना है, 1, 3 -2, 5, और सी का मान कितना है, सी दिया है -2, 5, -2, 5, 3, 4। तो हम इसमें एक बता दे रहे। तब फर्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, A + B, तो A + B। तो इसका कोट कितना है, 2/2, क्योंकि दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ में, तो कोट कितना हुआ है, 2/2। और इसका कोट कितना हुआ, 2/2। इसका भी कोट कितना हुआ, 2/2। तो देखो सबसे पहले जोड़ेंगे तो यही चेक करेंगे कोट कैसा हो, समान हो। तो दोनों का कोट समान है तो इनको हम जोड़ देंगे। तो A का मान यहाँ लगा दो, कितना है, 2, 4, 3, 2 + 1, 3 -2, 5। तो देखो जब जोड़ते हैं तो क्या होते हैं, प्रति संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देते हैं। तो इसका पहला अवयव कितना है, 2, और इसका पहला अवयव कितना है, 1। तो पहला अवयव पहले में जोड़ देंगे, दूसरा अवयव दूसरे में जोड़ देंगे। तो ऐसे ही यहाँ जोड़ देंगे, कितना हुआ, 3 - 2, ये माइनस का, चलो माइनस का लगा देंगे, 2 + 5। तो कितना आया, अब जोड़ दो, ये 2 1 कितना हुआ, 3, 4 और 3 कितना हुआ, 7। 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1, 2 और 5 कितना हुआ, 7। तो ये हुआ। इसी तरीके के A - B है, तो इसको भी देख लो, A - B। तो ये समझ में आ गया होगा। अब A - B, तो ये दूसरा खंड दिया हुआ है, इसको देख लो। ये तीसरा खंड देख लो, तीसरा खंड बताया, दूसरा अपना करना। तो दूसरे में क्या दिया, 3A - C। तो 3, A का मान कितना है, 2, 4, 3, 2
माइनस सी, सी का मान कितना है माइनस के 2, सी का मान वो है 2 5 3 4। तो कितना आया, अभी हमने बताया था यदि किसी अवयव में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो 3 का गुणा 2 में करें कितना हुआ 6, 3 का गुणा 4 में करें कितना हुआ 12, 3 का गुणा 3 में करें कितना हुआ 9, 3 का गुणा 2 में करें कितना हुआ 6। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये माइनस का है तो माइनस का, जैसे यहाँ 3 का गुणा प्रत्येक अवयव में किया वैसे यहाँ माइनस का गुणा प्रत्येक अवयव में कर देंगे। तो यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का गुणा -2 में हुआ कितना हुआ प्लस के 2, माइनस का गुणा 5 में हुआ -5, माइनस का गुणा 3 में हुआ -3, माइनस का गुणा 4 में हुआ -4। अब तो ये जोड़ बन गया, जैसे जोड़ा था वैसे ही बन गया। तो इसको देखो कितना हुआ, यहाँ जोड़ लेते हैं। ये कितना है, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देते हैं। 6 पहला अवयव है, इसका पहला अवयव कितना है 2, तो जोड़ देंगे। अब दूसरा अवयव कितना है, इसका 12 और यहाँ कितना है -5। इसका ये पहला अवयव कितना है 9 और इसका पहला अवयव कितना -3, तो -3। और इसका पहला अवयव कितना है 6, वो दूसरा अवयव 6, इसका दूसरा अवयव कितना -4। तो कितना हुआ, अब इसको जोड़ दो। 6 और 2 कितने हुए 8, 12 में से 5 गए कितने बचे 7, 9 में से 3 गए कितने बचे 6 और 6 में से 4 गए कितने बचे 2। ये आंसर। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल भी लगा लेना, दूसरा खंड इसका। अब चौथा खंड हम बता दे रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, 3 का गुणा प्रत्येक अवयव में कर देंगे और ये माइनस का गुणा कर देंगे, उसके बाद जोड़ हो गया। संगत अवयवों को संगत अवयव में जोड़ दें। अब है गुणा है ए बी, चौथा ए बी। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका कोट कितना है 2/2, इसका कोट कितना है 2/2। तो 2/2 इसका कोट है, इसका भी कोट है कितना है 2/2। तो ये देखेंगे पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तब तो गुणा संभव है। तो बराबर हो रहा है तो इसका गुणा संभव है। तो गुणा देखेंगे, ए का मान लगा दो यहाँ। ए का मान कितना है 2 4 3 2। बी का मान कितना है 1 3 -2 5। अब गुणा करेंगे इसका। गुणा कैसे करते हैं ये देख लो। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति इसकी, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो गुणा ऐसा होता है, पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा किस में कर देंगे पहले स्तंभ में। तो देखो ऐसे करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में। तो क्या हुआ 2 का गुणा किस में हो जाएगा 1 में। तो 2 एकन 2 गुणित 1 प्लस 4 गुणित -2, ये हो गया। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणित 1 प्लस 4 गुणित -2। अब इसी का गुणा करेंगे इसमें। ये पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो कितना हुआ 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 प्लस, देखो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव में, दूसरे का गुणा दूसरे में, प्लस के 4 गुणित 5। अब देखो इधर इसका गुणा इसमें करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मिल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में किया, पहली स्तंभ का पहला अवयव, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में किया तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ऐसे ही और होता तो और भी कर देते। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले में तो दूसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो क्या हुआ 3 × 1, वो 3 का गुणा 1 में किया प्लस 2 गुणित -2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हुआ 3 गुणित 3 प्लस 3 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 5। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हुआ प्लस 2 गुणित 5, ये आया। तो ये समझ में आ गया, पहली पंक्ति का गुणा पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, ये हो गया। तो 2 गुणित 1 प्लस के 4 गुणित -2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणित 3 प्लस 4 गुणित 5। अब ये दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में
तो कितना हुआ 3 गुणित 1 प्लस 2 गुणित -2, इसका गुणा इसमें तो क्या हुआ 3 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 5। अब कितना आया उनका गुणा करके लिख दो, 2 एकन 2 -8, और वहाँ पर क्या हुआ 2 3 6 प्लस के 20, ऐसे कर दो 3 एकन 3 -4 और 9 प्लस के 10, तो कितना आया, अब 2 में से 8 गए, 8 ज़्यादा है तो 8 में से 2 गए -6 26, और 4 में से 3 गए -1, और कितना हुआ 19, तो ये गुणा हो गया। इसी तरीके से और भी सवाल लगाएंगे जो गुणा के हैं। इसका बी ए ज्ञात करेंगे तो बी पहले लिख लेंगे, अब ज्ञात करेंगे बी ए, इसका 5वां खंड दिया बी ए, तो ऐसे ही करेंगे, बी पहले लिख लेंगे ए बाद में लिखेंगे। ये देखना ए बी ज्ञात करना तो ए पहले बी बाद में, और बी ए ज्ञात करना तो बी पहले ए बाद में, इसको लगा देना इसी तरह। अब देखो दूसरा सवाल जोड़ है, इसको दूसरा जोड़ का सवाल है, तो कितना हुआ, दूसरा ऐसे ही कर लेना, दूसरा तीसरा चौथा भी जोड़ है, 5वां भी जोड़ है, तो इसको करना दूसरा सवाल इसी तरीके से। तीसरा ये देख लो, दूसरे का चौथा देख लो, कितना हुआ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अब जोड़ है तो ये तो सीधा सीधा है, तो कितना हुआ, तो cos स्क्वायर x पहला भी पहले में जोड़ देंगे प्लस के sin स्क्वायर x, दूसरा दूसरे में जोड़ देंगे sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हुआ sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हुआ cos स्क्वायर x प्लस के sin स्क्वायर x। लेकिन ये तो जानते ही हो इसका मान क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1, ये आंसर हो गया, क्योंकि इसका मान क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ये होता है। तो इसी प्रकार से दूसरा सवाल लगाना। तीसरा सवाल देख लो, तो ये तो आ गया होगा जोड़ा हुआ समझ में, अब आगे देखो। तीसरे सवाल में दिया निर्देश से गुणनफल परिकलित कीजिए, तो एक हम बता दे रहे हैं, तो फर्स्ट देख लो कितना दिया है ए बी माइनस के बी ए माइनस बी ए माइनस बी बी ये दिया है। तो देखो ये भी 2/2 का है, इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ में, इसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ में, तो इनका गुणा हो जाएगा। तो गुणनफल तो वैसे ही ज्ञात करेंगे, तो ऐसे गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले अवयव का पहले अवयव में गुणा, तो ए गुणित ए प्लस पहले अवयव का पहले अवयव में गुणा, दूसरे का दूसरे में, तो क्या हुआ बी गुणित बी। तो पहले पंक्ति का गुणा जब तक करते जाएंगे स्तंभों में, तो पहली पंक्ति का अवयव मिलेंगे, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में तो पहला अवयव, और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में तो दूसरा अवयव, तो क्या हुआ ए गुणित माइनस बी प्लस बी गुणित ए, ये हुआ। अब देखो इसका गुणनफल इसमें और इसका गुणा इसमें हो गया। अब देखो दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति का इसमें गुणा, तो क्या हुआ बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस के बी गुणित ए प्लस दूसरे अवयव का दूसरे में गुणा करेंगे तो ए गुणित बी,
अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो माइनस बी गुणित माइनस बी प्लस ए गुणित ए, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ जीरो जीरो, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर चाहो तो इसको ये भी बाहर भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यही आंसर होगा। क्योंकि चाहो तो भीतर रहने दो और चाहो तो बाहर निकाल दो। अब देखो, तो ये हो गया तीसरे का फर्स्ट। इसी प्रकार से और भी गुणनफल है, तो ये सब निकाल लेना। एक और बता देना, पांचवा देखो, पांचवा में दिया है ये 2 1 3 2 माइनस 1 1, इसका कोट कितना है, और दूसरा कितना दिया है 1 0 1, और कितना है माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1। तो इसकी कोट कितनी दी है, पक्तियाँ कितनी 3, और स्तंभ कितने हैं 2, तो 3/2। और इसकी कोट कितनी है 2 पक्तियाँ हैं, और स्तंभ कितने हैं 3। तो चेक कर ले रहे पहले, तो पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे की पक्तियों की संख्या के बराबर, तो गुणा संभव है, तो इनका गुणा हम कर लेंगे। अब देखो गुणा, तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हुआ, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 गुणित 1 प्लस 1 गुणित माइनस 1, इसका गुणा इसमें हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा, और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या होगा 2 गुणित 0, 2 का गुणा इसमें प्लस 1 गुणित 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 2 गुणित 1 प्लस 1 गुणित 1। अब इसी तरीके से इसका गुणा करेंगे तो कितना हुआ, अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 गुणित 1 प्लस 2 गुणित माइनस 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हुआ 3 गुणित 0 प्लस 2 गुणित 2। अब इस दूसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 गुणित 1 प्लस 2 गुणित 1। अब इसका गुणा तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो तीसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे माइनस 1 गुणित 1 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हुआ 1 गुणित माइनस 1। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 1 गुणित 0 प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हुआ 1 गुणित 2। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हुआ माइनस 1 गुणित 1 प्लस 1 गुणित 1, तो कितना आया 2 2 माइनस 1, और यहाँ कितना हुआ 0 प्लस के 2, वहाँ कितना हुआ 2 प्लस के 1, यहाँ कितना हुआ 3 एकन 3 माइनस के 2, और यहाँ क्या हुआ 0 प्लस के 4, यहाँ कितना हुआ 3 प्लस के 2, यहाँ कितना हुआ माइनस 1, यहाँ कितना हुआ माइनस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस के 2, यहाँ कितना हुआ माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कट जाएगा। तो कितना बचा 2 में से गया 1 2 और 2 और 1 3, यहाँ कितना हुआ 1 4 5, ये कितना हुआ माइनस के 2 2 0, ये आंसर होगा। इसी तरीके से जो शेष रहेगा उनका गुणा कर लेना है। अब चौथा सवाल देख लें। चौथे में तो जोड़ना है, ए दिया बी दिया सी दिया, ए प्लस बी का बी माइनस सी परकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी, तो ये तो हो ही जाएगा। अब इसको 6वां सवाल देख लो, सीधा 6वां सवाल।
क्या ये पाँचवां देख लो, पाँचवें में क्या है, पाँचवां देख लो, पाँचवें में दिया ए बराबर दिया 2/3 1 5/3 और कितना दिया 1/3 2/3 4/3 और कितना दिया 7/3 2/3 और बी का मान कितना दिया है, बी बराबर दिया है 2/5 3/5 2/5 3/5 1 ये दिया है और फिर 1/5 2/5 1/5 2/5 4/5 और कितना दिया 7/5 6/5 2/5 ये दिया हुआ है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तब 3a माइनस 5b बराबर क्या होगा 3a माइनस 5b, तो 3a का मान लगा दो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 2/4/3 4/3 7/3 2 2/3 और -5 तो कितना हुआ 2/3 2/5 है, कितना है 2/5 तो 2/5 3/5 1 और कितना हुआ 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब अंदर गुणा कर दो इसका बराबर, तो 3 का अंदर गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा करो, 3 का गुणा इसमें करेंगे 2/3 गुणित 3 और 1 गुणित 3 और 5/3 गुणित 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 गुणित 3 2/3 गुणित 3 और 4/3 गुणित 3। अब इसमें गुणा करा तो 3 गुणित 7/3 और 2 गुणित 3 2/3 गुणित 3, तो ये तो कट ही जाएगा। चलो इसका भी गुणा कर लो, प्लस इसका गुणा करें 5 का गुणा प्रत्येक पद में, तो क्या हुआ 5 गुणित 2/5 या 2/5 पहले 5 बाद में एक ही बात है, और यहाँ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या हुआ -5 गुणित 3/5 और -5 गुणित 1, तो माइनस के 5 गुणित 1/5 -5 गुणित 2/5 -5 गुणित 4/5, यहाँ क्या हुआ -5 गुणित 7/5 -5 गुणित 6/5 और -5 गुणित 2/5, तो ये दो कट गया 3 से 3 3 से 3 3 से 3 3 से 3 3 से 3, ऐसे ही यहाँ कट गया 5 से 5 5 से 5 5 से 5, यहाँ पर 5 है 5 2/5 5 से 5 5 से 5 5 से 5 5 से 5, तो कितना आया, तो ये आया, ये ऐसे का ए दिया बी दिया, तो 3a प्लस -5 भी ज्ञात करवाया, तो 3a का गुणा ए की जगह और -5 बी की जगह बी का, तो 3 का गुणा प्रति का व्यय में कर दो, -5 का गुणा प्रति का व्यय में कर दो, तो यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब जो बच गया वही आंसर होगा, तो कितना है आंसर इसका, देखो इसका आंसर कितना आया यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा ये 3 से 3 कटे 5 और यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 6, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा -2,
यहाँ -3 -5 और नीचे कितना बचा -1 -2 -4 और -7 -6 -2। अब जोड़ दो इसे, जैसे जोड़ के आया वैसे जोड़ दो, तो कितना हुआ जोड़ दो, 2 - 2 3 - 3 5 - 5 1 - 1 2 - 2 और 4 - 4 7 - 7 6 - 6 2 - 2। तो कितना आया, सब कट गया, 4 से 4 2 से 2 1 से 1, ये सब कट गया। तो कितना आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसी प्रकार से आगे लगाना है। तो ये इसको मिटा देंगे। एक और देख लो, 7 6 तो ऐसे ही लग जाएगा, 7 देख लो। अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा जाता है x + के y बराबर 7 का फर्स्ट है, बराबर क्या दिया है 7025। और ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कितना दिया x - y बराबर कितना 30 30 और 03, ये समीकरण। तो इसको यही जोड़ दे रहा है, जोड़ने पर इसी को जोड़ दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो यहीं पर ये काट दे रहे हैं, तो क्या हुआ 1x कितना हुआ 2x बराबर ये जोड़ दे रहे हैं, तो 7025 प्लस 3003। तो 2x बराबर क्या हुआ, यहाँ पर जोड़ दो 7 + के 3 0 + के 0। अब तो जोड़ना आ ही गया होगा, पहला या पहले में, दूसरा दूसरे में, और 2 + के ऐसे ही 2 + के 0 5 + के 3। तो कितना आया 2x बराबर, तो ऊपर देख लें कितना आया। तो ये समझ में आ गया, प्लस है माइनस ये कैंसिल हो गया और जोड़ देंगे, तो कितना आया। अब ऊपर लिख लो इसको, अब यहाँ से लिख दे रहे हैं, तो कितना हुआ 2x बराबर कितना आया 10 0 2 8। अब x बराबर कितना हुआ 1/2 हो जाएगा, 10 0 2 8। अब इसमें 2 गुणा कर दो इसका, तो कितना आया 10 × 1/2 0 × 1/2 1/2 का चाहे आगे से गुणा कर दो चाहे पीछे से कहीं से कर दो, तो 1/2 × 2 और 1/2 × 8। तो कितना आया 2 पंजे 10, 2 से 2 कट गया, 2 4 8। तो कितना आया यहाँ, तो ये कितना आया x बराबर 5 0 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। बस ऐसे x का मान निकल आया। अब किसका मान पूछ रहा है इसमें, y का मान और पूछ रहा है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कितना दिया है, ये था x का निकला है, तो x का मान लगा दो, कितना था 5014 प्लस y बराबर कितना था 7025। तो कितना आया y बराबर कितना आया, y बराबर आगे देखो, तो ये मान लगा दिया। अब y बराबर देख लो,
तो बाई इधर रहेगा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो बाई बराबर कितना आया, बाई बराबर 7025 माइनस, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -5014, ये उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाए, तो बाई बराबर कितना आया 7025 प्लस, जैसे ये माइनस का गुणा प्रत्येक हो जाए, -50 -1 -4, तो कितना हुआ बाई बराबर, जोड़ दो ये, अब जोड़ दो बस आंसर आ जाएगा, तो कितना आया 7 -5 0 प्लस 0 और 2, ये माइनस है तो -1 5 -4, से कितना आंसर आया 2011, ये आंसर आया। इसी तरीके से इसका सेकंड भी लगा लेना।